हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइज, जो अपना टॉपिक चल रहा था, इससे जो आगे की क्लासेस में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था आयनन विभव पर। किस पर था? आयनन विभव। तो जो आयनन विभव के बारे में बताया था वो क्या बताया था? वो बताया था जो परमाणु होता है, क्या होता है? जो परमाणु होता है, उन परमाणुओं से, जैसे ये परमाणु है, क्या है? परमाणु। परमाणु के अंदर क्या बनी है? कक्षकें बनी। और कक्षकों में ये क्या दर्शा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इसमें हो गए दो, इसमें हो गए 2, 4, 6 और 8। इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्षक में कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। कितने कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन, या 1 कर दो या 3 कर दो। तो जैसे ये परमाणु है और इसके अंदर जो कक्षकें हैं, इनसे जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही होता है आयनन विभव। क्या होता है? आयनन विभव। उसे ही कहते हैं हम लोग आयनन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन विभव। तो इसमें बताया था जो आयनन विभव है, तो मैंने बताया था जो आयनन विभव है उसमें क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। उनका जो आईपी लेवल होता है वो होता है लो। कैसा होता है? लो। और जो ग्रहण करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, उनका जो आईपी लेवल होता है वो उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। और सबसे उच्च जो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों का ना इलेक्ट्रॉनों को ना ग्रहण करते हैं और ना त्याग करते हैं, यानी कि उनका जो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि उनका जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है वो फुल होता है। उन्हें ना त्याग करने की आवश्यकता होती है और ना ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। तो उनका जो आयनन विभव होता है वो सबसे उच्च होता है, सबसे अधिक होता है। तो जो धातुएं होती हैं, यानी कि धातु क्या करते हैं? तो जो धातु होते हैं, धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। क्या करती हैं? त्याग करती हैं। इसीलिए इनका जो आईपी लेवल होता है वो क्या होता है? लो होता है। क्या होता है? लो होता है। फिर जो अधातु होते हैं, तो अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते। कौन? अधातु हैं। तो उनका जो आईपी लेवल होता है वो उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है। इसके बाद जो अक्रिय तत्व होते हैं, यानी कि जो अक्रिय परमाणु होते हैं, उनमें क्या होता है? वो ना इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, यानी कि उनकी जो बाहरी कोश होती है वो फुल होती है। उनकी जो बाहरी कोश होती है वो पूर्ण होती है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते हैं। तो उनका जो आईपी लेवल होता है, उनका जो आयनन विभव होता है वो सबसे उच्च होता है। कैसा होता है? सबसे उच्च। किनका? अक्रिय का। किनका? जो अक्रिय परमाणु होते हैं उनका सबसे आईपी लेवल उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है। तो ये हो गया आयनन विभव। क्या हो गया? आयनन विभव। अब इसके आगे होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या है? जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व किन्हें कहते हैं? यानी कि जिनमें एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता हो। क्या हो? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता हो, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुत्व परमाणु कहलाता है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है। तो इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन बंधुत्व होता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला जो परमाणु होता है वो होता है क्लोरीन। कौन होता है? क्लोरीन। इसके पास सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने की जो
क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। किसके पास? क्लोरीन के पास। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला पूछ दिया जाए, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला जो परमाणु है वो कौन है? वो कौन है? क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन। तो इसके बाद आगे देखते हैं जो धातुएं होती हैं, यानी कि धातुएं तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगी। क्या करेंगी? त्यागेंगी। और इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुत्व में क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगी, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगी। और खींचेंगे कौन? अधातुएं खींचेंगी। कौन खींचेंगे? अधातुएं। तो अधातुओं का जो इलेक्ट्रॉन बंधुत्व होता है वो सबसे उच्च होता है, और जो धातुएं होती है वो तो त्यागेंगी। क्या करेंगी? त्यागेंगी। तो उनका जो इलेक्ट्रॉन बंधुत्व होता है वो लो होता है, यानी कि जो धातु होते हैं उनका लो होता है इलेक्ट्रॉन बंधुत्व, और जो अधातु होते हैं उनका उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है इलेक्ट्रॉन बंधुत्व। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। इसके बाद आते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। तो जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो क्या है? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुत्व में तो एक इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है? विद्युत ऋणात्मकता में इसमें डबल इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा जाता है। उसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि जिसके अंदर कौन सा गुण पाया जाए? डबल इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो गुण पाया जाए, यानी कि डबल इलेक्ट्रॉन को खींचने की जिसके पास क्षमता हो वो होता है विद्युत ऋणात्मकता। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व वो है फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। एफ। कौन है? एफ। फ्लोरीन। इसके पास सबसे, ये जो फ्लोरीन है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला परमाणु होता है। कौन? फ्लोरीन। तो क्या बताया? आयनन विभव क्या बताया? जब हम किसी परमाणु की कक्षक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, उसके लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन विभव। धातु को आईपी लेवल लो, अधातु को आईपी लेवल उच्च, और अक्रिय का सबसे उच्च। क्या? सबसे उच्च। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता हो। क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता हो, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और जिसमें डबल इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता होती है उसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। तो क्या बताया? जो आयनन विभव होता है, क्या होता है? जो आयनन विभव होता है उसमें जो धातुएं होती हैं, क्या होती है? जो धातुएं होती है उनका आईपी लेवल कैसा होता है? लो होता है। और अधातुओं में आईपी लेवल उच्च होता है, और अक्रियों में सबसे उच्च होता है। किसमें? अक्रिय जो परमाणु होते हैं उनका सबसे उच्च होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या बताया? जो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें? जो एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की जिनके पास क्षमता होती है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन बंधुत्व का गुण पाया जाता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें? क्लोरीन में। इसमें धातु जो होता है उनका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता हो, धातु में जो इलेक्ट्रॉन बंधुत्व गुण पाया जाता है वो लो होता है, और अधातुओं में जो इलेक्ट्रॉन बंधुत्व गुण पाया जाता है वो उच्च होता है। यानी कि जो अधातुएं होती हैं उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए उच्च होता है। और धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, इसीलिए लो होता है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कहता है? कि जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता हो। किसके पास? इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या बताता है? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता हो वो होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। और क्लोरीन में सबसे अधिक पाया जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुत्व का गुण। इसके बाद आता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है? ये बताता है विद्युत ऋणात्मकता कि जिनके पास डबल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता हो। क्या हो? डबल इलेक्ट्रॉन को जिनके पास खींचने की क्षमता होती है वो कहलाते हैं विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु कहलाते हैं। तो ये किसके पास गुण पाया जाता है सबसे अधिक? फ्लोरीन के पास। किसके पास पाया जाता है? फ्लोरीन। और इसमें भी वही है, क्या खींचते हैं? तो खींचते हैं तो अधातुओं, जो धातु होते हैं उनके पास जो विद्युत ऋणात्मकता होता है, जो विद्युत ऋणात्मक गुण होता है वो कैसा होता है? लो होता है। और अधातुओं में उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है। तो ये हो गया किसके बारे में? आयनन विभव के बारे में, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, और विद्युत ऋणात्मकता के बारे में।
सो अब देखते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या स्टार्ट करते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है ये देखते हैं। कौन सा बॉन्ड? आयनिक। इसे कहते हैं विद्युत संयोजी बंध। क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी बंध। किसके बारे में जानेंगे आज? जो टॉपिक है वो क्या है? आयनिक बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे होते हैं। यानी कि जो बॉन्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आयनिक बॉन्ड। क्या है? आयनिक बॉन्ड, यानी कि विद्युत संयोजी बंध। क्या है? विद्युत संयोजी बंध। तो जो विद्युत संयोजी बंध होता है वो क्या होता है? जो विद्युत संयोजी बंध होगा, जैसे मैंने लिया Na और Cl, तो Na जो Cl है, इसका जो बोरबरी नियम द्वारा Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है, यानी कि जो ऑक्टेन रूल जो बनता है सोडियम का, वो क्या बनता है? 2,8,1। और इसका क्या बनता है? 2,8,7। क्या बनता है? 2,8,7। इसे ऑक्टेन फॉलो करने के लिए इसकी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे अपना ऑक्टेन फॉलो करने के लिए, ऑक्टेन रूल को फॉलो करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसे अपनी जो बाहरी कोश है पूर्ण करना है, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएगी। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएगी, तो ये पूर्ण हो जाएगी। और इसे अपना ऑक्टेन फॉलो करने के लिए कितने चाहिए? 8। इसे भी चाहिए, तो इसके पास एक अधिक है। कैसा है? एक अधिक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। अगर ये त्याग देगा, इसे दे देगा, तो इसके पास कितने बचेंगे? 8 बचेंगे, फुल हो जाएगी। तो क्या होता है इसमें जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है? जब कोई परमाणु अपनी बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे और दूसरा परमाणु क्या करे? उसे ग्रहण कर दे। क्या करे? उसे ग्रहण कर ले, तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो होता है विद्युत संयोजी बॉन्ड। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, लेकिन ये बदले में इसे कुछ नहीं देगा। ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा, लेकिन ये बदले में इसे कुछ नहीं देगा। ये कुछ भी इससे नहीं लेगा। तो इस प्रकार जो बॉन्ड बनता है वो होता है विद्युत संयोजी बॉन्ड, यानी कि आयनिक बॉन्ड। क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड। NaCl। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया? 1 इलेक्ट्रॉन का, तो इस पर पॉजिटिव आ जाता है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? 1, तो इस पर एक नेगेटिव। यानी कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं? जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है? जब कोई परमाणु अपनी बाहरी कक्षक से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, क्या कर दे? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, और दूसरा परमाणु उसे ग्रहण करे और बदले में वो उसे कुछ भी ना दे, तो वो क्या बनता है? बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। तो जैसे NaCl लिया, तो NaCl पर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया। तो ये क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। और जान लेते हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड की एक और विशेषता है। क्या विशेषता है? जो इसमें भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? जो इसमें भाग लेते हैं। कौन? आयनिक बॉन्ड में। उसमें एक जो होता है परमाणु वो होता है धातु, और दूसरा जो परमाणु होता है वो होता है अधातु। कौन होता है? अधातु। किसमें? आयनिक बॉन्ड में। इसमें जो भाग लेंगे, जो रिएक्शन करेंगे, उसका एक पार्ट होगा धातु का और एक पार्ट होगा
अधातु का। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तभी कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। और बता देते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। जितने भी आयनिक बॉन्ड हैं वो सभी आयनिक बॉन्ड जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? जल में घुलनशील। जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं वो जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। और जब ये जल में घुलनशील है तो इनसे क्या होता है? करंट चला जाता है। क्या हो जाता है? इनसे करंट चला जाता है, इनसे करंट प्रसारित हो जाता है। तो जैसे, लेकिन कब प्रसारित होगा? जब आयनिक बॉन्ड की क्या होगी? उसमें उपस्थिति होगी। क्या होगी? उपस्थिति। जैसे जल लिया, जल में जब तक NaCl नहीं होगा, यानी कि कोई आयनिक बॉन्ड नहीं होगा जल में, तब तक उसमें करंट नहीं जाएगा, तब तक उसमें करंट नहीं जाएगा। जैसे ही इसकी उपस्थिति आ जाती है वैसे ही उसमें से करंट जाने लगता है। और जो भी शुद्ध जल होता है, जितना भी शुद्ध जल हो, उससे करंट कभी भी प्रसारित नहीं होता। जैसे वर्षा का जल, जो वर्षा का जल होता है उसमें कभी भी करंट प्रसारित नहीं होता जब तक उसमें आयनिक बॉन्ड की उपस्थिति ना हो। जैसे हम लोगों के जो पसीना निकलता है, क्या निकलता है? पसीना। वो कैसा होता है? उसमें आयनिक बॉन्ड की उपस्थिति होती है। क्या होती है? उपस्थिति होती है। तो हम लोगों से क्या हो जाता है? करंट का प्रसारण हो जाता है। तो क्या बताया? जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और जिनमें आयनिक बॉन्ड की उपस्थिति होती है उनसे करंट क्या किया जा सकता है? प्रसारित किया जा सकता है, उनमें करंट चला जाता है। तो ये हो गए आयनिक बॉन्ड का एक फर्स्ट एग्जांपल। और जैसे लिया CaO, क्या लिया? CaO। तो CaO है तो Ca और O क्या हो जाएगा? कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। इसका क्या बनेगा? 2,8,8,2। ऑक्सीजन का क्या बनेगा? 2,6। क्या बनेगा? 2,6। अब इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन इसे देना पड़ेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन ने कहा मेरा अष्टक अभी पूर्ण नहीं है। क्या नहीं पूर्ण है? पूर्ण नहीं है। मुझे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। किसने कहा? ऑक्सीजन ने कहा। तो भाई कैल्शियम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। क्या कर दो? 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कैल्शियम ने सोचा अगर मैं इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो मेरा भी क्या हो जाएगा? अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसने क्या किया? इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए ऑक्सीजन को। क्या हुआ? कैल्शियम ने क्या किया? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया बदले में इसने कुछ नहीं लिया। कैल्शियम ने कुछ लिया बदले में? नहीं लिया। तो इस प्रकार जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। और क्या बताया है इसमें? जो भाग लेते हैं वो क्या, कौन से भाग लेते हैं? एक धातु होता है और दूसरा अधातु होता है। तो कैल्शियम धातु, ऑक्सीजन अधातु है, सोडियम धातु, क्लोरीन अधातु है। तो इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन करते हैं? धातु और अधातु करते हैं। तो ये पहचानने का एक गुण है कि ये कौन सा है? सहसंयोजक, विद्युत सहसंयोजी बंध है इनमें या और कोई बंध है। तो पहचानने का क्या तरीका है? एक होगा धातु और दूसरा होगा अधातु। जब तक धातु और अधातु नहीं होंगे तब तक आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो क्या बन गया? CaO, चूना बन गया। ये भी क्या है? जल में घुलनशील है, क्योंकि ये क्या बनाता? आयनिक बॉन्ड बनाता। क्या बनाता? आयनिक बॉन्ड। इससे भी करंट प्रसारित हो जाएगा। यानी कि जितने भी आयनिक बॉन्ड होंगे उनसे क्या हो सकता? करंट का प्रसारण हो जाएगा, यानी कि करंट उनमें चला जाएगा। तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड। क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड हो गया। अब देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या? कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड।
यानी कि जिनके बीच बराबर की साझेदारी हो, कैसी साझेदारी हो, बराबर की साझेदारी हो, उनके बीच बनने वाला बॉन्ड क्या, कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या बताया, जिनके बीच बराबर की साझेदारी होती है, और ये साझेदारी होती है अधातुओं के बीच। ये याद रखना, किनके बीच होती है, अधातुओं के बीच होती है। जो मैंने इससे आगे बताया था, क्या बताया, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो साझेदारी होती है धातु और अधातुओं के बीच, और इसमें किसके बीच होती है, सिर्फ अधातुओं के बीच होती है। किनके बीच होती है, अधातुओं के बीच। जैसे लिया Cl2, क्या लिया, Cl2। अभी क्या बताएं, जिनके बीच बराबर की साझेदारी हो, जिनके बीच बराबर की साझेदारी होती है, उनके बीच बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और इनमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन करते हैं, अधातुएं करते हैं। कौन करते हैं, अधातुएं। तो जो क्लोरीन है ये क्या, एक अधातु है। क्या है, अधातु। अब जैसे Cl2 है तो यहां पर Cl, यहां पर Cl। अब इसके पास कितने हैं, किसके पास, Cl के पास 2 8 7, कितने हैं, 2 8 7। इसके पास कितने हैं, 2 8 7, कितने हैं, 2 8 7। अब दोनों के बाहरी जो कक्षक है उनके पास 7 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 7 7। और इन्हें भी ऑक्टेन रूल फॉलो करना है, इन्हें भी ऑक्टेन रूल फॉलो करना है। इन्हें भी अपनी कक्षक पूर्ण करनी है, इसे भी अपनी कक्षक पूर्ण करनी है। इसे भी अब चाहिए बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, इसे भी चाहिए बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपनी पूर्ण कैसे करेंगे, इन्होंने आपस में विचार किया दोनों ने। किसने, क्लोरीन ने। इन्होंने कहा भाई एक तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, यानी कि अगर ये इसे देता है तो इसका तो फुल हो जाएगा लेकिन ये भटक जाएगा। क्या होता है, अगर ये इसे देता है तो इसका तो फुल हो जाएगा लेकिन ये भटक जाएगा। अगर ये इसे देता है तो ये भटक जाएगा, इसका फुल हो जाएगा। तो इन्होंने आपस में क्या किया, साझेदारी की। भाई आप भी एक इलेक्ट्रॉन ले लो, आप अपना काम चला लो, इसके बाद जब मुझे जरूरत पड़े तो मैंने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो तो देना ही, और साथ में मेरा भी काम चला देना। एक इलेक्ट्रॉन आप अपनी तरफ से और दे देना। तो इन्होंने क्या की, आपस में साझेदारी की। क्या की, आपस में साझेदारी। तो क्या हुआ, जैसे एक पुस्तक को पढ़ने वाले दो लोग हों तो क्या होता है, अरे भाई अभी मैं पढ़ ले रहा हूं, इसके बाद आप पढ़ लेना, सुबह मैं पढ़ ले रहा हूं, शाम को आप पढ़ लेना। यानी कि ये क्या हो रही है, साझेदारी। स्कूल जाने के लिए एक साइकिल है, क्या है, एक साइकिल है। भाई आधी दूर आप चला ले चलो, आधी दूर हम चला ले चले। ये आपस में क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं, साझा किया कि नहीं किया। तो ऐसे ही यहां पर है, भाई एक इलेक्ट्रॉन अभी आप ले लो हमसे, आप अपना काम चला लो, इसके बाद जब मुझे जरूरत हो तो आप मैंने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो आप दे देना, और एक और इलेक्ट्रॉन दे देना जिससे मेरा भी काम चल जाए। तो ये क्या हुई, साझेदारी हुई। क्या हुई, साझेदारी। और जब क्या हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन की हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, तो बनता है सिंगल बॉन्ड। क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। जब दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तब बनता है डबल बॉन्ड, और जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तब बनता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो क्या बन जाएगा, Cl सिंगल बॉन्ड, Cl क्या बन जाएगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इसका लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि लुईस स्ट्रक्चर होता है कि भाई लुईस स्ट्रक्चर कहता है जो बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आप दर्शाइए। तो यहाँ पर 7 हैं, कितने हैं, 7 हैं। तो भाई यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसके भी दर्शा दो, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसमें यहाँ पर 7 है, इसे भी एक चाहिए, इसे भी एक चाहिए। इन्होंने क्या कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, साझा कर लिया। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता, जैसे O2 है, क्या है, O2। तो ये जो O2 है, क्या है, जो O2 है, जैसे O2, 2 में क्या है,
एक ये O है और एक ये O है। बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 6, यानी कि 2,6, 2,6। इसका जब लुईस स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन ले लो, 2 3 4 5 6। इसके वाई ले लो, 2 3 4, यानी कि ये ले लिए। क्या ले लिए? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब इसमें क्या है? इसमें इसे पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई इन दोनों ने 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। भाई आप 2 हमें अभी दे दो, इसके बाद आप काम चला लो। जब मेरा काम आएगा तो आप करना 2 इलेक्ट्रॉन भाई जो मैंने दिए वो दे देना, और 2 इलेक्ट्रॉन और दे देना, जिससे मेरा भी काम चल जाए। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? साझा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है? जिनमें बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? साझेदारी हो, वहां पर बनने वाला बॉन्ड क्या होता है? सहसंयोजी बॉन्ड होता है। और इसमें जो परमाणु भाग लेते हैं वो होते हैं अधातु। जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन करते हैं? इसमें बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड बनाने के लिए कौन पार्टिसिपेट करते हैं? अधातु में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हो गया किसका टॉपिक? सहसंयोजी बॉन्ड का टॉपिक हो गया। अब इसके आगे की क्लासेस आपको कल देखने को मिलेगी। सो गाइस, जिसने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने वीडियो को लाइक ना किया हो वो वीडियो को लाइक करें। वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो अपने ग्रुप में शेयर करें।